देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सीधा सा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को कब बनाया गया था, यानी किस तिथि को बनाया गया था। और ऑप्शन दिया गया है 26 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 29 अगस्त 1949 को, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। वैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले प्रारूप समिति से संबंधित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 कि एग्जाम में अगर प्रश्न यहाँ से आए, इस तरह से इसके आसपास से प्रश्न बने, तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सके। पहले इसको कवर करते हैं, फिर इसका सही आंसर देखेंगे। तो प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति बोलिए या मसौदा समिति बोलिए या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलिए। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो इस समय प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति जो गठन किया गया था, बनाया गया था, ये बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। इस डेट को आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसमें कुल मिला के 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में पहला नाम जो आता है वो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला नाम क्या आता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सीधा प्रश्न आता है यहाँ से, प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें सदस्य के रूप में जो शामिल थे मसौदा समिति में, वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में जो शामिल थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। और इनके जो अन्य अन्य सदस्य के रूप में थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। इसके अलावे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला भी याद रखिएगा तो कम बन जाएगा। और इसके सदस्य के रूप में थे वी एल मित्र। वी एल मित्र जो आए थे, बाद में आए थे, शामिल हुए थे एन माधव राव। इसके पहले एन माधव राव शामिल थे। जब एन माधव राव अस्वस्थ हो गए, तो इसी एन माधव राव के स्थान पर बी एल मित्तल को शामिल किया गया था। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। एन माधव राव के अस्वस्थ होने पर प्रारूप समिति में इनके स्थान को कौन लिया था? तो वो लिए थे वी एल मित्र को मनोनीत किया गया था, यानी इसको निर्वाचित किया गया था, इनको शामिल किया गया था। और उसके बाद जो है 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हुई, तब इसके स्थान पर शामिल किया गया था टीटी कृष्णामाचारी को। टीटी कृष्णामाचारी को भी शामिल किया गया था। अब बात करते हैं, इस तरह से ये लोग जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान निर्माण के लिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। वी एल मित्र सदस्य थे। टी टी कृष्णाचारी इसके सदस्य थे। इस प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था, ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था फरवरी 1948 में। प्रश्न पूछा जाता है, प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपा था? तो फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपा था। देखिए, अगर थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़े, भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेगा।
भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से इसका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। तो यहाँ से भी बढ़िया प्रश्न बनता है और एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से। और जब ये जो क्षेत्र था भीमराव अंबेडकर का क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से इसका फिर से एक बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से। थोड़ा और बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भीमराव का अंबेडकर यानी अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है, समाधि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। समाधि स्थल भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि के नाम से। भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक संविधान संविधान के जनक बोलिए या पिता बोलिए, संविधान के पिता या संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? तो यही भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ प्रश्न हो गया कि भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या संविधान का पिता के नाम से भी जानते हैं। और भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी विधि मंत्री बनाए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया प्रारूप समिति मसौदा समिति से संबंधित। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष किस तिथि को नियुक्त किया गया था? अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 इस प्रश्न के किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट।